नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या वेदी। कानपुर के बाद सीएम योगी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के लिए रवाना होंगे। वृंदावन में यमुना किनारे वैष्णव कुंभ मैदान में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय ब्रजरज उत्सव का उद्घाटन करेंगे और करीब 2:30 बजे एक जनसभा को सीएम योगी संबोधित भी करेंगे। इसके बाद करीब 4 बजे सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा आए थे। उन्होंने उस समय श्री कृष्ण जन्म स्थान से 2.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मथुरा नगर निगम के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित करके मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी थी। तो मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर के बाद मथुरा के लिए रवाना सीएम का मथुरा दौरा। दोपहर 1:20 पर हेलीकॉप्टर से मथुरा पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 2:10 पर ब्रज रजोत्सव की करेंगे शुरुआत। दोपहर 3:40 पर उत्सव स्थल से सीएम करेंगे प्रस्थान। दोपहर 3:55 पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचेंगे सीएम। शाम 4:30 बजे आगरा के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, एक अनूठा कार्यक्रम है यहाँ और ब्रज रजोत्सव का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये ब्रज में कार्तिक मास बहुत ही पवित्र मास हम इसको मानते हैं और इसमें पूरे ब्रज में दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं और इसी नाते 10 तारीख को यानी कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस मेले का उद्घाटन करेंगे और उसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब वो भी इसमें रहेंगे। और ये जो यहाँ पर जो क्राफ्ट मेला है ये पूरी तरह से जो केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है अल्पसंख्यक मंत्रालय उसकी तरफ से ये आयोजित। और मथुरा में हुनर हाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, मौजूद हूँ वृंदावन में। आज आपको बता दूं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वृंदावन दौरा है। वृंदावन दौरे के चलते जो है ब्रजरज महोत्सव में हुनर हाट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या पुलिस बल तैनात के चलते जो है यहाँ पे तरह तरह की प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के भी चलते एक मेरा गाँव मेरा देश बनाया गया कि झांकी बनाई गई है। इसमें जो मेरा गांव मेरा देश है इसके अंदर जो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई तरह तरह की प्रदर्शनियां और खाने पीने के जो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तु होती हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके चलते जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का एक मकसद है कि वोकल फॉर लोकल को मजबूत करना। इस अभियान के इस वोकल फॉर लोकल को मजबूत करने की एक मकसद को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ ये वही मंच है जहाँ से योगी आदित्यनाथ आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद यहाँ पर जितनी प्रदर्शनियाँ हैं जितनी प्रदर्शनियाँ लगी हैं वहाँ का दौरा करेंगे। प्रदर्शनियों के चलते दौरा करने के बाद जो है मथुरा जाएंगे। मथुरा में पहुँचकर जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करेंगे। न्यूज़ वन इंडिया के लिए गगन पंडित मथुरा। और गगन पंडित मथुरा से हमारे संवाददाता जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन पंडित, मथुरा का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कानपुर से निकलकर मथुरा जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, कितनी देर में मथुरा पहुंचेंगे और वहां पर उनका क्या कुछ कार्यक्रम होगा? जी देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ हेलीपैड पे। यहीं पे योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर करने के बाद जो है यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीएफसी जाएंगे। टीएफसी में करीब 1000 साधु संतों के साथ भोज करेंगे। भोज करने के बाद वो ब्रजरज महोत्सव में का हिस्सा बनेंगे। ब्रजरज महोत्सव में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। हुनर हाट का उद्घाटन करने के बाद जो है योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे। बिल्कुल गगन, जिस तरह से देखा जाए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्रज उत्सव की बात करें तो अपने आप में ब्रज रज उत्सव बेहद खास होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत यहां पर करेंगे। कितनी देर में मथुरा पहुंचेंगे? गगन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दोपहर 3:40 पर उत्सव स्थल से सीएम करेंगे प्रस्थान और लगभग 3:55 का समय बताया जा रहा है जब कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे सीएम। शाम 4:35 पर आगरा के लिए रवाना होंगे सीएम
योगी आदित्यनाथ। तो दोपहर 1:20 पर यानी कि अब से कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचेंगे। तो थोड़ी ही देर में मथुरा आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ब्रज रज उत्सव की अगर हम बात करें तो लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्रज रज उत्सव का सीएम उद्घाटन करेंगे और उसके बाद आज कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन के लिए। इससे पहले जब वो जन्माष्टमी के मौके पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि लगभग 2.5 किलोमीटर का जो दायरा है उसको तीर्थ स्थल ही घोषित किया जाएगा, जिसमें मांस और मंदिरा की जो बिक्री है उस पर रोक लगा दी गई थी। तो मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी ही देर में मथुरा आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम के मथुरा के दौरे को लेकर अगर हम बात करें तो लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो मथुरा पहुंचेंगे सीएम और दोपहर 2:10 पर ब्रज रजोत्सव की करेंगे शुरुआत। दोपहर 3:40 पर उत्सव स्थल में सीएम करेंगे प्रस्थान। 3:55 पर कृष्ण जन्म स्थान पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने छठ पर्व पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की है। सीएम योगी ने कहा है कि छठ पर्व लोक आस्था का एक प्रमुख पर्व है। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जय छठी मैया। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व। तो सीएम योगी ने छठ पूजा को लेकर आज प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन गोरखपुर में मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की जा रही है। अवकाश घोषित होने के बाद भी मनमाने तरीके से हंसराज चौधरी इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने विद्यालय को खोले रखा और कक्षा शिशु से लेकर इंटर तक के बच्चे विद्यालय में पढ़ने आए। तो सीएम ने घोषित की थी छठ पूजा की छुट्टी, लेकिन गोरखपुर में इसकी अवहेलना होती हुई नजर आई, जहां पर एक कॉलेज खुला रहा। छुट्टी के दिन भी खुला रहा इंटर कॉलेज, जहां पर एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम ने घोषित की थी छठ पूजा की छुट्टी, लेकिन उसके बावजूद भी गोरखपुर में एक इंटर कॉलेज खुला रहा। तो सीएम योगी के आदेश की अवहेलना की गई। छुट्टी के दिन भी खुला रहा इंटर कॉलेज। और हरेंद्र दुबे जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरेंद्र, जब पूरे प्रदेश में छुट्टी की घोषणा की गई थी आज, उसके बाद भी गोरखपुर का एक हंसराज चौधरी इंटर कॉलेज इस पूरे आदेश की अवहेलना करता हुआ नजर आया। जी, हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 10 तारीख यानी आज के दिन की सरकारी गैर सरकारी विद्यालय और बैंक और सरकारी कार्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया था। कुछ लोग गोरखपुर में ऐसे हैं अराजक तत्व के नाम पर, और जो है कि मुख्यमंत्री की आदेश की अवहेलना करते हुए विद्यालय खोल के रखे थे। जब समाचार प्लस की टीम पहुंची और जब वहां पर वार्तालाप हुई, जब लोगों और कई मीडिया के लोग जब पहुंचे, तब जाकर के विद्यालय पर अधिकारियों ने तालाबंदी का काम किया और विद्यालय को बंद करवाया। बिल्कुल हरेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर विद्यालय प्रशासन से कुछ बातचीत हुई? क्यों आदेश का पालन आखिरकार नहीं किया गया? तो शायद संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में खेल महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं
और खेल महाकुंभ को लेकर सांसद जगदम्बिका पाल खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आयोजन को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 20 से 24 नवंबर तक खेल महाकुंभ चलेगा, जिसमें जिले भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। वहीं खेल महाकुंभ को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह है। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि खेल महाकुंभ के जरिए गांव में छिपे टैलेंट को बाहर लाना है। देश में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की भरमार है, बस उन्हें बाहर लेकर आना है। टाइगर तो बहुत ज़्यादा हुई और ये योजना हमें लग रहा है कि ये प्रथम बार स्टार्ट की जा रही है, तो इससे ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे सारे बच्चे खेलने के लिए एक अवसर मिलेगा। और सारे खिलाड़ी जब से ये योजना बन रही है जानने को मिला है, सारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा जोश में आए हैं कि हमको एक अवसर मिल रहा है खेलने के लिए। और हमें लग रहा है कि इस खेल में काफ़ी बढ़ चढ़ के बच्चे भाग लेंगे और हमारी जमत के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये योजना चल रही है और ये काफ़ी सफल रहा और अच्छा रहा। तो ये प्रतिवर्ष आयोजन होगा तो इससे खिलाड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल आगे बढ़ेगा, उनको पूरा अवसर मिलेगा। इस सांसद खेल महाकुंभ के पीछे यही कंसेप्ट है कि आज एक सांसद इस बात के लिए कोऑर्डिनेट करे और हम एक संयोजक के रूप में, जैसे विकास के काम की जिम्मेदारी होती है या तरक्की के लिए या सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, तो क्यों न अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के, खिलाड़ियों के जीवन के साथ भी जुड़ के उनको उभारने में, उनको ऊपर आने में, उनको प्रतिस्पर्धा में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने में सहायक हूँ। यही सांसद खेल महाकुंभ का उद्देश्य है, कंसेप्ट है, जिसको हम शुरू कर रहे हैं 20 तारीख से 24 तारीख तक। इस अमल में 5 दिवसीय कल्की महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह और आचार्य प्रमोद कृष्णम, महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा समेत कई संत मौजूद रहे। इसके बाद कल्की महोत्सव के 5 मंच पर कलाकारों ने सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान दिग्विजय सिंह और सचिन पायलट ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए सभी दलों को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी हर मसले पर बढ़ चढ़कर बयान देते हैं, लेकिन चीन के मामले में चुप्पी साध देते हैं। जब उनकी रक्षा मंत्री, आर्मी के चीफ, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ भारत की ज़मीन पर चीनियों ने कब्जा किया। जैसे मैंने कहा, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये बातें सामने आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारें चाहती हैं राहत मिले। केंद्र सरकार ने जो किया है वो बहुत चतुराई से काम किया है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल दाम कम थे तो बढ़ाते रहे, और अब ऊँट के मुंह में जीरा डालकर आप उम्मीद करते हैं कि महंगाई खत्म हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार को और ज़्यादा राहत देनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है। और मुझे लगता है बहुत जल्द एक सकारात्मक निर्णय राजस्थान सरकार भी लेगी। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है और ये 17वां कल्की महोत्सव है। पुराणों में उद्घोष है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्की अवतार, निष्कलंक श्री कल्की अवतार संभल की इसी पावन धरती पे अवतरित होगा। तो जहाँ भगवान का अवतार होगा और जहाँ श्री कल्की पीठ है, जहाँ श्री कल्की धाम है, उस स्थान पर उन्हीं के आगमन की खुशी में श्री कल्की महोत्सव मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय आयोजन है, जिसमें देश विदेश से तमाम संत, महात्मा, महापुरुष, राजनेता सब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने। और खबर है बुलंदशहर से, जहां पेशी के लिए आए नोएडा कोर्ट में आए कैदी फरार। पुलिस कस्टडी से कैदी चकमा देकर फरार। ठगी के मामले में जेल में बंद था आरोपी शिव कुमार। एसएसपी ने लापरवाही बरतने पर मुख्य आरक्षी समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। और हमीरपुर में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। महिलाओं और पुरुषों ने जमकर विवाद हुआ, एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे से हमला किया गया। मारपीट में महिलाओं सहित कई लोग घायल हुए हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला मौदाहा कोतवाली कस्बे के अपरोस इलाके का बताया जा रहा है। और वहीं मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई।
जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। पीड़ित परिजनों ने बताया कि मृतक महिला सरजीना को डिलीवरी के लिए सुबह 10:30 बजे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और सरजीना बिल्कुल स्वस्थ थी और कोई भी दिक्कत नहीं थी। मौत होने से कुछ देर पहले ही ठीक थी। दोपहर डॉक्टरों ने कहा कि खून की जरूरत है और शाम को डॉक्टरों ने कोई इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मरीज की मौत के लिए डॉक्टर और अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया है। अमेठी के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती मरीज को इंजेक्शन और दवा देने के बाद हालात और बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर को बताया। हालांकि डॉक्टर के पहुंचते ही मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने भड़क गए। तब परिजन डॉक्टर से पूछने लगे तो डॉक्टर गुप्ता ने मृतक के बेटे को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की, जिससे वो मृतक का बेटा घायल हो गया। मामला बढ़ता देख मौके से अस्पताल संचालक और डॉक्टर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी डॉक्टर समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। घटना ये हुई है, मैं मेरे पिताजी की सांस फूल रही थी। मैं ट्रीटमेंट के लिए यहाँ माया हॉस्पिटल अमित कुमार गुप्ता के पास आया था, जिन्होंने इलाज के दौरान कई इंजेक्शन और दवाइयाँ लिखी। उसके बाद उनको ग्लूकोज लगाया गया, इंजेक्शन लगाया गया। थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद वो लोग जो है कुछ बताने को राजी नहीं थे। थोड़ी देर बाद अमित गुप्ता आए, उसके बाद चेक किया, उसके बाद अंदर चले गए, दोबारा निकले नहीं। काफ़ी बुलाने के बाद भी वो नहीं निकले। जब हमने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर थे नहीं, सारे लोग वहाँ से भाग गए थे। तब उनके कंपाउंडर और अमित ने मिलकर मुझे धक्का देकर निकालने की कोशिश की और जिससे कांच लग गया, हमारा हाथ भी फट गया पूरा। और अलीगढ़ में एमयू कैंपस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मासूम बच्ची को 3 कुत्ते बुरी तरह से नोचते दिख रहे हैं। मासूम दौड़ते दौड़ते गिर गई और जमीन पर गिरते ही कुत्तों ने हमला कर दिया। हालांकि चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद एक महिला ने मासूम को बचाया। और वहीं बहराइच में बदमाश अब बेखौफ हो चले हैं। 3 अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स के घर में घुसकर व्यापारी को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश व्यापारी का अपहरण करने के लिए घर में घुसे थे। अपहरण में सफलता न मिलने पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से बदमाश मौके पर ही स्कॉर्पियो को छोड़कर फरार हो गए। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस गाड़ी को और वहीं बलिया में छठ पूजा के दौरान प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पिछले कई दिनों से घाटों की साफ सफाई चल रही थी। एसपी ने घाटों का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर सरयू और गंगा नदी में गोताखोरों की तैनाती की गई। साथ ही मौके पर होमगार्ड और पीएसी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। उन्नाव में सभासदों ने अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासदों का आरोप है कि फर्जी नियुक्तियों कर अधिशासी अधिकारी जमकर रिश्वत ले रहे हैं और शहर के विकास के लिए आए पैसों की हेराफेरी करते हैं। साथ ही साफ सफाई के लिए आए पैसों का भी सही से इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी वजह से शहर में गंदगी बढ़ती जा रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक आरोपी पर कार्रवाई नहीं की गई। सभासदों ने मामलों की शिकायत जिलाधिकारी से की है। हालांकि अधिकारियों ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और उन्नाव में सीडीओ ने अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर छापेमारी की है। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों के बीच हड़कंप मच गया। सिरोसी इलाके में एसडीएम ने एक अस्पताल को सीज कर दिया। छापेमारी के दौरान अस्पताल प्रशासन ने कोई भी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं दिखा पाया। आपको बता दें कि इलाके में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां अवैध तरीके से अस्पताल चलाया जाता है और मरीजों से मनमाने पैसे लूटे जाते हैं। और वहीं झांसी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी झांसी दौरे पर रहेंगे। पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने किले मुक्ताकाशी मंच पर लक्ष्मी व्यायाम मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने और किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होने की हिदायत दी है। इससे पहले 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी जाएंगे। तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम।
तो 18 नवंबर को सीएम लेंगे जायजा। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी पहुंचेंगे। हमारे कमिश्नर सर, डीआईजी सर भी आए थे और तैयारियां चल रही हैं। 100 समय तैयारियां पूरी होगी और इस बार भी हम पूरी तरह से हमें आशा है कि हम धूमधाम से मनाएंगे। कहाँ सारे कलाकार कैसे करेंगे? सारी तैयारियां डिटेल में की जा रही हैं। आपने देखा कि झांसी फोर्ट पर भी कार्यक्रम है, यहाँ हम लोग मुक्त काशी मंच है, यहाँ भी कार्यक्रम है, व्यायामशाला में भी है। इसका डिटेल टीम बन चुका है, टीम की ब्रीफिंग हो चुकी है। आप लोग देख रहे हो कि साफ सफाई एवं अन्य तैयारियां कर रही हैं, तैयारी की जा रही है और उसी का मुआयना करने हम लोग आए थे। हमारे कमिश्नर सर, डीआईजी सर भी आए थे और तैयारियां चल रही हैं। 100 समय तैयारियां पूरी होगी और इस बार भी हम पूरी तरह से हमें आशा है कि हम धूमधाम से मनाएंगे। कहाँ सारे कलाकार कैसे करेंगे? सारी तैयारियां डिटेल में की जा रही हैं। आपने देखा कि झांसी फोर्ट पर भी कार्यक्रम है, यहाँ हम लोग मुक्त काशी मंच है, यहाँ भी कार्यक्रम है, व्यायामशाला में भी है। इसका डिटेल टीम बन चुका है, टीम की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।